हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है हिंदी न्यूज़पेपर की ईयरली करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च के लास्ट के 10 दिनों के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस सीरीज को हम देखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हमने जनवरी से शुरू किया था और इसी तरीके से 10-10 दिन का कवर करते हुए हम मार्च के एंड तक पहुंच गए हैं। किसी भी एग्जाम में लास्ट 6 मंथ के आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। वैसे तो 1 महीने तक, लेकिन 6 महीने के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू अपना रिवीजन करते रहो। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट करा है किस आईआईटी के साथ आपसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। तो आईटी खड़गपुर के साथ ये एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट कह रहा है तेलंगाना के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के नए गवर्नर बनाया गया है। और जो तेलंगाना है 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एथेनिसिटी के आधार पर। आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना बना था। इसके अलावा कलराज मिश्र राजस्थान के हैं और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आयरिश प्राइम मिनिस्टर जो अपने टाइम पे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने चुनाव से जस्ट पहले क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया है। तो लियो वार्डेकर उनका नाम था। और जो सेकंड नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस क्या बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर वहां के बन गए हैं लियो वार्डेकर के रिजाइन के बाद। अब यहाँ पर देखो एक केस है आईवीएफ टेक्नोलॉजी को लेकर। तो सिद्धू मूसेवाला जिनकी 2 साल पहले 2 साल पहले जिनकी किलिंग हो गई थी, मार दिया गया था जिनको। अ, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, हाँ, तो इनके पेरेंट्स ने क्या किया, आईवीपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नए बच्चे को जन्म दिया है। अब जो आईवीपी टेक्नोलॉजी है, इसमें भारत में फीमेल की एज 50 होनी चाहिए और मेल की एज 55 होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज अगर है तो वो आईवीएफ के जो कानून है उसका वॉयलेशन माना जाता है। अब दोनों ने क्या किया है, यहाँ पर इनसे क्लियरिफिकेशन मांगा गया तो इन्होंने बताया है कि ये विदेश से आईवीएफ टेक्नोलॉजी करके लेकर आए हैं और यहाँ पर तो सिर्फ क्या हुआ है, बच्चे की डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से कानूनी रूप से ये जो स्टेप है इनका सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत भारत की रैंक क्या है, तो 143 देशों पर ये सर्वे किया गया है, जिसमें से भारत की रैंक 126 है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 126, 126 भारत की रैंक है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। एक साइक्लोन आया है मेगन। मेगन नाम का साइक्लोन कहाँ पर आया है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है अफार ट्रायंगल क्या है। तो बेसिकली क्या है, अफ्रीका के आसपास एक छठा ओशन देखा गया है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है अफार ट्रायंगल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफार ट्रायंगल क्या है। अफ्रीका के यहाँ पर छठा ओशन देखा गया है जिसका नाम अफार ट्रायंगल रखा गया है। भारत ने किस देश को दी जाने वाली अपनी असिस्टेंस को डबल कर दिया है। भारत अभी तक 5,000 करोड़ इस देश को दिया करता था एज असिस्टेंस, और अब भारत ने क्या करते हैं, इसको डबल करके 10,000 कर दिया है। तो ये असिस्टेंस भारत ने बढ़ा दी है, किसको लेकर, भूटान को। माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है, तो माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये प्रोजेक्ट भी भूटान का है। कौन से देश ने कौन से स्टेट ने मदरसा के जो कानून थे, मदरसा लॉ था, उसको खत्म कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश ने मदरसा लॉ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें हम पुष्पक। तो पुष्पक बेसिकली एक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है जिसकी टेस्टिंग कहाँ पर की गई है, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुष्पक नामक, ठीक है, रीयूजेबल लैंड व्हीकल की टेस्टिंग की गई है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इंक्लूड इन G4, बेसिकली क्या है, यूएन, जिसको 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। इसके बेसिकली 5 ऑर्गन होते हैं, उसमें से एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी संबंधी डिसीजन लेता है। इसके दो पार्ट है, एक है आपका जिसमें P5 के नाम से जाना जाता है। इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। अगर इनको कि 5 में से किसी भी एक देश ने डिसीजन के अगेंस्ट में फैसला ले लिया तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाता है, वो वीटो पावर कहलाती है। बाकी जो 10 मेंबर है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर कहलाते हैं, जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब एक मांग उठती है G4 देश को लेकर। ये G4 देश में 4 देश ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान शामिल होते हैं, ठीक है, जो दावा करते हैं कि इनको भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये P5 का जो दरिया है इसको बढ़ा देना चाहिए और ये 4 देश शामिल होने चाहिए। तो G4 से क्या है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड रेम्योटिक डे। रेम्योटिक डे बेसिकली आपकी बोन डिजीज से रिलेटेड है। 18 मार्च को रेम्योटिक डे मनाया जाता है। प्रोजेक्ट GAIA को डेवलप किया गया है क्लाइमेट के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए, यानी कि जिस प्रकार क्लाइमेट डे बाय डे बदल रही है तो इससे बचने के लिए इसको बनाया गया है। ऑप्शन में कह रहा है किसने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, इसके अलावा बैंक ऑफ इंटरनेशनल ने, या द बैंक ऑफ स्पेन ने, या बुंडेस बैंक ऑफ जर्मनी। तो इन सभी लोगों, इन सभी ने मिलकर क्या किया है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी ने मिलकर GAI को बनाया है। द बैंक ऑफ स्पेन ने, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, मुंडेस बैंक ऑफ जर्मनी ने, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा GAI। नेक्स्ट है, ऑपरेशन इंद्रावती किस देश की मदद के लिए। अभी हमने देखा था एक देश में बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड का ये कंट्री है, कंट्री का नाम है हेती। इसकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। अल्बेनिया का यहाँ पर मेंशन है। अल्बेनिया वो देश है जिसके साथ भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करे हैं। इसके अलावा मालदीव ने 400 करोड़ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत ने दे रखी है, तो मालदीव मांग कर रहा है कि ये उसको क्या करते, खत्म कर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है एक्सरसाइज ट्राइलेट। एक्सरसाइज ट्राइलेट किन देशों के बीच में हुई है, तो इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, तीनों देशों के बीच में एक्सरसाइज ट्राइलेट हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। वर्ल्ड वोटर डे, वर्ल्ड वोटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को और थीम है वोटर फॉर पीस। ऑपरेशन संकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प गल्फ ऑफ एदन में इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है, वहां पर मदद करने के लिए भेजा गया है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में था, ऑपरेशन संकल्प गल्फ ऑफ एडन में है। अब जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस पॉइंट को क्या नाम देने के लिए भारत ने कहा है, तो भारत ने डिमांड करी है कि उसका नाम दे दिया जाना चाहिए शिव शक्ति, ठीक है। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था उस जगह का नाम दे देना चाहिए शिव शक्ति। एबल प्राइज, एबल प्राइज जो मैथमेटिक्स का नोबेल जिस प्राइज को कहा जाता है, माइकल टिला ग्रैंट को मिला है आपका एबल प्राइज। माइकल टिला ग्रैंट को मिला है एबल प्राइज, जो मैथमेटिक्स के नोबेल के नाम से जाना जाता है। कॉफी क्लब जिसमें 12 मेंबर है, और ये जो कॉफी क्लब के जो मेंबर है ये विरोध करते हैं किसका, G4 की, जो G4 है, ठीक है, इनकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री को ये मना करते हैं। और G4 में कौन कौन शामिल है, इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। और कॉफी क्लब में 12 देश शामिल है जो इनके इसको एंट्री को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी हंगुल। तो जम्मू कश्मीर में का जो स्टेट एनिमल है कश्मीरी हंगुल, उसकी जनसंख्या डे बाय डे कम हो रही है, जो एक चिंता का विषय है।
महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर किस जंग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है महाकाल मंदिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है किस चीज का? तो बेसिकली कॉफी का भारत छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। और अब की बार कॉफी के प्रोडक्शन में थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। दो वैरायटी की जो कॉफी है, वर्ल्ड में चार वैरायटी की कॉफी होती है, उसमें से दो वैरायटी की भारत में होती है। हाउ मेनी मोन्यूमेंट डिलिस्टेड? देखो जनरली देखने को मिलता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके फादर कनिंगम कहे जाते हैं, तो बेसिकली क्या किया है, जनरली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोन्यूमेंट की संख्या को बढ़ाता है, प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डीलिस्ट कर दिया है। और इस डीलिस्ट कर दिया कितने को? 15 मॉन्यूमेंट को, 18 मॉन्यूमेंट को डीलिस्ट कर दिया है। ठीक है, 18 मॉन्यूमेंट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? डीलिस्ट कर दिया। अब देखो ये वाला एक केस है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और वहां से सरकार चला रहे हैं, क्या ये कानूनी रूप से सही है? तो कानून ये कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्टेड यानी कि दोषी सिद्ध ना हो जाए, ठीक है, अभी तो आरोप लगा है, ठीक है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट दोषी सिद्ध ना हो जाए और उसकी सजा 2 साल से ज्यादा की हो, मतलब ऐसा उसने ऑफेंस किया हो कि उसमें सजा 2 साल से ज्यादा की मिले, तो तब ये ऐसा होता है कि वो सरकार नहीं चला सकता, उसको अपने पद से हटना पड़ेगा और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और यहाँ पर एक आर्टिकल आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, आर्टिकल है ये 361, आर्टिकल 361 पूछेंगे। आर्टिकल 361 में किसको इम्यूनिटी मिली है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या मिली है? इम्यूनिटी इसमें मिली है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। और इसकी जो अब की बार थीम है, यस वी कैन एंड टू टीबी। यस वी कैन एंड टू टीबी इसकी थीम है। और जो वर्ल्ड वाइड इसको जो खत्म करने का जो टारगेट रखा गया है वर्ल्ड वाइड है 2030। और जो भारत का जो है, ठीक है, भारत का जो टारगेट है वो 2025 तक है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 3 में आता है, ठीक है, 3.3 में आता है टीबी का एलिमिनेशन। ओपन सी बियॉन्ड 200 देखो कैसे क्या होता है ये, जैसे कोई भी देश है 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक तो उसका एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा फिर 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, उसका कॉन्टिन्यूस जोन कहलाता है। और फिर 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, आपका इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है। इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन कहलाता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो वही वही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। और किसी भी देश की बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल से दूर के समुद्र को क्या कहते हैं? ओपन सी कहते हैं। ठीक है, ओपन सी कहते हैं। मत्स्य 6000 क्या है? तो 5,500 करोड़ के बजट के साथ, ठीक है, मत्स्य 6000 लागू किया गया था जो एक्सप्लोरेशन को लेकर है। एज पर रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन, अभी आईएलओ ने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है, जिसमें लेबर पार्टिसिपेशन है और उसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा इसमें से गलत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेबर पार्टिसिपेशन ओवर द टाइम घट रहा है, ये भी बात सही है। एजुकेटेड
यूथ को ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। स्टार्ट प्रोग्राम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? और बेसिकली ये जो यूथ है, यूथ लर्निंग सीखे, स्पेस के बारे में सीखे, इसको लेकर बनाया गया है। और ये प्रोग्राम है किसका? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का। इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो चर्चाओं में इसरो चर्चाओं में इस वजह से भी है क्योंकि इसने अभी अपना क्या किया है, एक और लॉन्चिंग पैड अपना बनाया है जो तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 29, वो कह रहा है स्टार्ट प्रोग्राम हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बिलियनियर की संख्या 271 है। और बिलियनियर के मामले में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। पहले में चाइना जिसमें 814 बिलियनियर है, फिर यूएसए जिसमें 800, और तीसरा नंबर आता है इंडिया में 271। भारत के इनइक्वालिटी को इंडेक्स को देखते हुए जो टॉप 1% रिच है, उनके पास भारत की 22.3 प्रॉपर्टी है, 22.3% प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अभी तक नेवी क्या था, कई जगह पर, ठीक है, इसके क्वार्टर्स थे जहां से नेवी का कार्यभार चलता था। अब उन सबको हटाकर एक सिंगल बना दिया गया है जिसका नाम रखा गया है नौसेना भवन। ठीक है। और ये जो नौसेना भवन कहाँ पर बनाया गया है? ये दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई देखो आजकल क्या है, आरओ यूज होता है। और अगर आप, जो टीडीएस लेवल है वो 500 तक अलाउड है। ठीक है। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा टीडीएस जो लेवल है वो 500 तक अलाउड है। अब क्या होता है कि हम आरओ वाले दावा करते हैं टीडीएस लेवल को कम से कम। तो कम से कम टीडीएस लेवल का पानी पीने से एक दिक्कत हो जाती है कि कुछ एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी कमी हो जाती है और ये दिक्कत करती है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो आपसे पूछ लेंगे कि आरओ का एक लंबे टाइम तक पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया है। अगर इससे संबंधी आपको कोई भी शिकायत है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो कौन सी हेल्पलाइन इसकी बनाई गई है? तो हेल्पलाइन बनाई गई है इसकी 1032। ठीक है, 1032 क्या रहेगी? इसकी हेल्पलाइन रहेगी। नेक्स्ट है टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज हुई है किस देश के बीच में? ठीक है। तो ये बेसिकली 14 दिन की एक्सरसाइज है जिसको आंध्र प्रदेश में कराया गया है। और टाइगर ट्रिम्प भारत और यूएस के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है किस कंट्री ने सेम सेक्स मैरिज बिल पास किया है? तो थाईलैंड ने पास कर दिया है सेम सेक्स मैरिज बिल। फ्रांस ने एक तो पैसिव एनेस्थीसिया को लागू कर दिया था। इसके अलावा इकोसाइड को क्राइम बोल दिया था। इसके अलावा एबॉर्शन को फंडामेंटल राइट दे दिया था। इंडोनेशिया में फायरिंग वाला जो फेस्टिवल देखा था न्यू ईयर पर, ठीक है, उसकी वजह से चर्चाओं में था। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज्यादा रन सनराइज हैदराबाद ने बना दिए हैं, 277 रन। और ये उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ बनाए हैं। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट का मनरेगा में जो वेजेस है वो सबसे ज्यादा है? तो फर्स्ट नंबर पर है गोवा, सेकंड नंबर पर है कर्नाटका। अगर हम लास्ट से बात करें तो सेकंड लास्ट है यूपी। और सबसे कम मनरेगा के वेज है उत्तराखंड में। मनरेगा को पहले इसका नाम नेशनल गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट हुआ करता था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 100 दिन का काम मिलेगा। और अगर काम नहीं मिलता तो सरकार आपको क्या करेगी? ठीक है, कंपनसेशन देगी। फिर ये 2005 में आया था, 2006 से इसको लागू किया गया। और 2009 में नरेगा में एम वर्ड जोड़ दिया गया, जिसके बाद ये महात्मा गांधी वर्ड हो गया। और अब इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ही पेमेंट आता है आपके अकाउंट में। और अकाउंट के भी बजाय अब आधार कार्ड के थ्रू इसमें पेमेंट आने लग गया है। जीवन रेड्डी कमेटी किससे जुड़ी है? तो जीवन रेड्डी कमेटी आप
आस्पा के बारे में था बेसिकली ये। आस्पा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो वॉयलेंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आस्पा लगाया जाता है, तो जीवन रेड्डी कमेटी आस्पा से जुड़ी हुई थी। पोस्ट फूड वेस्ट इंडेक्स को जारी किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वन एंड वेस्ट एंड रिसोर्स प्रोग्राम, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वेस्ट एंड रिसोर्स प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया फूड वेस्ट इंडेक्स, जिसने जिसने इन्होंने बोला है कि डेली 1 मिलियन, ठीक है, डेली 1 मिलियन केजी क्या होता है, आपका फूड वेस्ट होता है ग्लोबली। नेक्स्ट है, अभी देखो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो जब कोई एक लोकसभा के चुनाव में व्यक्ति खड़ा होगा तो वो कितना खर्च कर सकता है उसके चुनाव प्रचार में, ठीक है, तो 95 लाख तक का अलाउ होता है कि वो खर्चा कर सकता है। नेक्स्ट है, COP 26 कहाँ हुई थी, तो ग्लासगो में हुई थी। टॉप 26 40 क्वेश्चन, पहली बार पीस समिट हो रही है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। रसिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। ओनली वर्ल्ड यूरेनियम प्लांट, देखो बेसिकली क्या होता है, यूरेनियम के दो यूजेस होते हैं, या तो आप क्या कर लो, न्यूक्लियर हथियार बना लो, ठीक है, या फिर उससे क्या कर लो, आप एनर्जी बना लो, न्यूक्लियर एनर्जी बना लो, ठीक है, या न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो या न्यूक्लियर हथियार बना लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऐसा प्लांट कि भाई यूरेनियम को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लांट है, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है, रशिया में सिर्फ एक ही वो प्लांट है। तो इस वजह से जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है, या फ्रांस फ्रांस चाह रहा है कि किसी तरीके से, ठीक है, रशिया का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए और अपने यहाँ पर ये काम किया जाए। नेक्स्ट है H1F1 फर्स्ट केस कहाँ देखने को मिला था, 2015 में महाराष्ट्र में देखने को मिला था। नेक्स्ट है कोविनेट प्रोग्राम, ठीक है, कोविनेट प्रोग्राम किसने जो जारी किया है, तो बेसिकली कोविड के इफेक्ट को, कोविड के आफ्टर इफेक्ट को समझने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है आपका क्या, कोविनेट प्रोग्राम। नेक्स्ट है पुंछा वेलास, तो पुंछा वेलास अभी चर्चाओं में है, और बेसिकली क्या है, केरला में राइस को यूनिक तरीके से मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पुंछा वेलास केरला में यूनिक तरीके से राइस को कल्टीवेट किया जाता है, जिसको पुंछा वेलास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वर्ल्ड की ग्लोबल ग्लोबल एक्सट्रीम हीट समिट ऑर्गेनाइज कराई है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और इंटरनेशनल क्रिसेंट सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। देखो जनरली ऑस्ट्रेलिया में अपने आप ही आग लग जाती है, जिसको फॉरेस्ट फायर के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में भी हो गया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंटोग्राम, एटोनाग्राम, एटोनाग्राम नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में। आपसे पूछेंगे एटोनाग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो तेलंगाना में है, और इसमें क्या हुआ, अपने आप ही आग लग गई। तो ये इस तरीके से हमारे मार्च तक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। फिर मिलेंगे हम जल्दी अप्रैल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।